मुझे एक लड़के ने बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया, तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ब्रेकअप हुआ, कैसे ब्रेकअप हुआ, तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि अच्छा ब्रेकअप हो गया। तो फिर मुझे थोड़ी और क्यूरियोसिटी आई, मैंने कहा फिर बताओ मुझे कि कैसे ब्रेकअप हुआ। तो उसने बोला कि जब कभी हमारी लड़ाई हो जाती थी किसी बात के ऊपर, उसको गुस्सा है, वो स्ट्रेस के अंदर है या थोड़ी रूड मुझसे बात कर रही है, तो मैं उससे पूछता था कि भाई क्या बात है, मुझे बताओ। तो उसका जवाब ये होता था कि जाओ, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो अब मुझे लगता था कि यार अभी वैसे ही मूड उसका अच्छा नहीं है, तो यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, फिर पूछ लूंगा। तो अगली बार वो इस बात के ऊपर लड़ाई करती थी कि अगर मैंने तुम्हें बोला है कि तुम चले जाओ तो तुम चले गए, अगर मैं बोलूंगी चले जाओ तो तुम अभी भी चले जाओगे, तो जाओ, फिर खड़े क्यों हो, चले जाओ। तो वो कहता था कि यार उसका ये चीज मुझे समझ नहीं आती थी, तो फिर लड़ाइयां हमारी बढ़ती गई और अच्छा है जान छूट गई, ब्रेकअप हो गया। वेल ये तो हराम रिलेशनशिप था, अच्छा है जो खत्म हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। आजकल जो यंग कपल हैं उनकी भी बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही है कि उनका भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, उनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपस के अंदर बढ़ती जा रही है और उनकी भी लाइफ कुछ अच्छी खासी नहीं चल रही है। तो मैं आज आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, देखो मेल साइकोलॉजी अलग होती है, वुमेन साइकोलॉजी अलग होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आप घर पर आए और आपकी वाइफ ने आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताया या उसको किसी चीज को लेकर स्ट्रेस है या कोई कंफ्यूजन है, उसने वो आपके साथ फौरन से शेयर की। तो आपने क्या किया कि प्रॉब्लम को सुनते ही उसका सॉल्यूशन फौरन दे दिया। अब दिखने के अंदर तो ये बहुत अच्छी चीज लग रही है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है मैंने सॉल्यूशन दिया, तो बहुत अच्छी बात है। बट साइकोलॉजी के मुताबिक शी डज नॉट वांट अ सॉल्यूशन, शी जस्ट वांट यू टू हियर हर प्रॉब्लम्स। वो चाहती है कि आप सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को सिर्फ सुनो और उसके साथ एक हमदर्दी जताओ, बस दैट्स इट। उसको कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर लेकर चलते हैं। लेट्स से कि आपको किसी वेडिंग सेरेमनी पर जाना है, शादी पर जाना है, और आप अपने घर पर बैठे हो, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो। इतने में अचानक आपकी वाइफ आपसे पूछती है कि मेरी बात सुने कि मैं शादी पर ग्रीन ड्रेस पहन लूं या रेड पहन लूं। अगर आप पुराने पैटर्न को फॉलो करो तो आप फौरन से क्या जवाब दे दोगे कि ग्रीन पहन लो। आपने फौरन देखा, फौरन जवाब दिया और बात को खत्म करने की कोशिश की। बट अगेन शी डज नॉट वांट अ सॉल्यूशन, शी जस्ट वांट यू टू हियर हर प्रॉब्लम, हर कंफ्यूजन। आपने क्या करना है कि यहाँ पर उससे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछने। अब ये थोड़ा टफ हो जाएगा, तो आप साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस को छोड़ दो। आप सिर्फ वहां पर अपनी वाइफ की तरफ देखो और एक पोज लो। जैसे ही आप पोज लोगे, देखकर आप बिल्कुल चुप करके देखोगे। अभी आपने सवाल सुना कि मैं ग्रीन पहनूं या रेड पहनूं, और आपने अपनी वाइफ को देखा और आप सिर्फ अभी चुपचाप देख रहे हो। फौरन से आप देखोगे कि आपकी वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया कि लेकिन नहीं, ग्रीन तो मैंने पिछली बार भी पहना था, तो ऐसा करती हूँ रेड पहन लेती हूँ। लेकिन रेड के साथ ये प्रॉब्लम है ना कि इसके साथ मैचिंग की वो बैंगल्स नहीं होंगी, या मैचिंग की सैंडल नहीं होगी, या मैचिंग का ये नहीं होगा, और फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और थोड़ी देर बात करने के बाद आपकी वाइफ ने खुद ही अपनी पसंद से कोई भी ड्रेस सिलेक्ट कर लेना और आप हंसी खुशी एक सक्सेसफुल शादी अटेंड कर आ जाओगे। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी होगा कि अगर आपकी वाइफ ने आप अपनी पसंद का ड्रेस पहना और वहां पर किसी ने ड्रेस की कोई बुराई कर भी दी, तो आप इससे बिल्कुल सेफ रहोगे। लेकिन अगर आपने कोई अपनी होशियारी की होती और आपने अपना कोई कलर बता दिया होता कि ग्रीन पहन लो या रेड पहन लो, और उसके ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दे दिया होता, तो फिर आप घर तक आते आते ऑन दी अदर हैंड कि आप देखती हो कि आपके हस्बैंड काम से घर पर आए और आपने देखा कि उनके चेहरे के ऊपर एक अलग से कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, क्योंकि उनको कोई जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई फाइनेंशियल उनको कोई प्रॉब्लम है। और आपने अगर उन दरवाजा खोलते उनको देखते सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि क्या हुआ, मूड सही नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम है, ये वो, तो अब ये दिखने के अंदर तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है। अगर आप पूछते हो सामने वाले से तो उसको लगता है कि हाँ यार मेरी किसी को फिक्र है। लेकिन मेल साइकोलॉजी ऐसी नहीं है। आपने क्या करना है कि आपके हस्बैंड आए हैं, उनको घर के अंदर इंटर होने दो, जहाँ वो जा रहे हैं उनको जाने दो, ठीक है, वो फ्रेश होते हैं, उसके बाद एक जगह पर वो बैठ रहे हैं, 15-20 मिनट उनको अकेला छोड़ दो ताकि वो इमोशन को अच्छे से वो प्रोसेस कर पाए। अब जब 15-20 मिनट आपने अकेला छोड़ दिया, वहाँ पर पानी आप भले पहुँचाओ, एक गिलास आपने पानी दे दिया, तो 15-20 मिनट के अंदर वो इमोशन को प्रोसेस अच्छे से आपके हस्बैंड कर पाएंगे। एनर्जी जो है ना वो उनकी दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी, और उसके बाद 20 मिनट बाद वो खुद, अगर आप बाहर हो या दूसरे रूम के अंदर हो, वो यहाँ वहां आ जाएंगे या आपको बुला लेंगे। उसके बाद आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओगे। इसके अलावा एक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, एक शादी को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हस्बैंड अपनी एफर्ट देगा, उसके पीछे मोटिवेशन कुछ और होगी, वाइफ अपनी एफर्ट लगाएगी इस रिलेशनशिप को चलाने के अंदर, उसके अंदर मोटिवेशन उसके पीछे कुछ और होगी। सो ये एक अलग टॉपिक है, तो इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, मैं बहुत जल्दी उसके आंसर के ऊपर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा।